वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। जो भी तुम्हारे हक में होगा, चाहे उस रास्ते में जितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, जितने भी कांटे क्यों ना फैले हों, पर एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। उसका एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल कल हमारे सामने आया, जिनका नाम है अमीर अल-मेहदी मंसूर अल-गद्दाफ़ी। लीबिया के एक शख्स जिनकी फैमिली हज करने जा रही थी, कल उनकी रात में फ्लाइट थी। तो होता यूँ है कि उनके गद्दाफ़ी साहब के अलावा उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, सबका वीज़ा और पासपोर्ट क्लियर हो गया। बट इनके इस सरनेम गद्दाफ़ी को लेकर उनके दूसरे गवर्नमेंट पेपर्स में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। दैट्स व्हाई सिक्योरिटी काउंसलर्स ने और एयरपोर्ट वालों ने उन्हें इश्यू नहीं किया जाना एंड उनके बिना ही वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत पर्सुएट किया, बहुत बोला कि मुझे भी जाने दिया जाए, बट वो नहीं माने एंड उनके बिना ही वो फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करी। फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है तो कुछ समय के बाद एक टेक्निकल फेलियर होता है, दैट्स व्हाई वो फ्लाइट वापस से लैंड कर जाती है। उस फेलियर को ठीक किया जाता है एंड फिर फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस बीच भी वो एक बार फिर बोलते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के काउंसलर से कि भाई मुझे जाने दिया जाए, बट एयरपोर्ट वाले नहीं मानते एंड फिर उन्हें रोक दिया जाता है। फिर से फ्लाइट उड़ती है एंड सेम टेक्निकल फेलियर के साथ वापस आती है। तो इस बार तो फ्लाइट खुद कहता है भाई कि अब मैं गद्दाफ़ी भाई के बगैर नहीं उड़ूँगा, क्योंकि ये कोई सीधी-सादी चीज़ नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का प्लान है कि गद्दाफ़ी साहब जो आमिर साहब हैं उन्हें हज कराना है। तो इससे पता चलता है कि भाई अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता है और वो हमें वो सब अता करेगा जो भी हमारे हक में होगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। कांटे बहुत हैं, 2 बार फ्लाइट उड़ गई और उन्हें नहीं जाने दिया, बट क्या हुआ, अल्लाह को उन्हें लेके जाना था, उन्हें हज कराना था, अपने घर में लाना था। वापस से फ्लाइट आई, वापस से टेक्निकल फेलियर हुआ एंड जब वो तीसरी बार वो खुद उसमें चढ़े तो फ्लाइट सक्सेसफुली हज में मक्का मदीना में लैंड कर गई।